नमस्कार, आपका नेता में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता रंजन। जमीन से लेकर आसमान तक के मंत्रालय संभालने वाले राजीव प्रताप रूडी आजकल जमीनी राजनीति से जुड़े हैं। ना लोकसभा में सवाल जवाब और ना ही विधानसभा की भागम भाग। जनता के लिए नहीं बल्कि सीधे संगठन की जड़ें मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं राजीव प्रताप रूडी। रूडी के सियासी सफर पर चलेगा आज उनसे सवाल जवाब का दौर। भारतीय जनता पार्टी के नेता राजीव प्रताप रूडी का जन्म 30 मार्च 1962 को पटना में हुआ था। 1990 में छपरा की तरैया विधानसभा से वो विधायक चुने गए। 1996 में छपरा की जनता ने लोकसभा चुनाव में उन्हें अपना नेता चुना। 1998 में रूडी को भारतीय जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया। 99 में छपरा की जनता ने दोबारा उन्हें लोकसभा भेजा। 1 सितंबर 2001 को उन्हें केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री बनाया गया। 24 मई 2003 को उन्होंने नागरिक उड्डयन मंत्रालय संभाला। 2004 के लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव ने राजीव प्रताप रूडी को हरा दिया। रूडी नागालैंड और सिक्किम के प्रभारी हैं और राजनाथ सिंह की टीम में उन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता का पदभार भी मिल गया है। बिहार के कद्दावर नेताओं में शुमार होते हैं राजीव प्रताप रूडी। पिछला लोकसभा चुनाव हारने के बाद उन्हें मुख्य धारा की राजनीति में वापसी का इंतजार है, मगर ऐसा नहीं है कि वो आजकल खाली हैं। राजीव प्रताप रूडी एनडीए सरकार में अहम मंत्रालय से नवाजे गए, लेकिन जब सरकार नहीं रही और वो खुद भी चुनाव हार गए तो उन्हें संगठन की राजनीति में लाया गया। राजीव प्रताप रूडी के लिए ये जिम्मेदारियां हर तरह से अहम हैं। आजकल राजीव प्रताप रूडी क्या कर रहे हैं? देखिए, औसतन जब हमारे जैसे लोग पहले सरकार में रह लिए होते हैं और उसके बाद सरकार नहीं होती है तो निश्चित रूप से संगठन के काम में लगे रहते हैं। आप इन जिम्मेदारियों को अहम मान रहे हैं? नहीं, बहुत महत्वपूर्ण है और मैं समझता हूं कि पार्टी के भीतर ऐसे समय में पार्टी ने हम लोगों को जो स्थान दिया था, ओहदा दिया था या जिस स्थान पर खड़ा किया था, मैं समझता हूं कि ये लीन समय है जिस समय पार्टी को अपनी योगदान देनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि मैं ही नहीं, बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो शायद आज बहुत प्रत्यक्ष रूप से दिखते नहीं है, लेकिन वो संगठन के काम में औसतन लगे रहे। राजीव प्रताप रूडी के लिए मुख्य धारा की राजनीति में वापसी का मौका नजर आया था। भागलपुर में लोकसभा उपचुनाव को लेकर उनके नाम की चर्चा तो हुई, लेकिन शहनवाज हुसैन ऐन मौके पर बाजी मार ले गए। राजीव प्रताप रूडी इसे राजनीतिक जीवन का हिस्सा मानते हैं और एक शालीन पार्टी कार्यकर्ता का नजरिया जाहिर करते हैं। जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी को एक सांसद की जरूरत पड़ी तो शाहनवाज को क्यों उतारा गया भागलपुर? शाहनवाज हमारी पार्टी के सीनियर नेता हैं और पार्टी ने डिसीजन किया कि वहां से सबसे उपयुक्त कैंडिडेट हो सकते हैं और मैं समझता हूं कि बहुत बढ़िया डिसीजन था और परिणाम भी मिला। नहीं, मुस्लिम बहुल इलाका होने की वजह से या फिर नहीं? देखिए, हमारे यहाँ वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी की हैसियत से शहनवाज जी गए, पूरी पार्टी ने मिलकर उन्हें मदद किया और भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के संयुक्त अभियान ने वहाँ पर उनको जिताया है। तो शहनवाज हमारे पार्टी के एक सिंबल हैं और जिन्हें हम खड़ा करते हैं उनसे मजबूती से रखते हैं और उनको महत्व देते हैं। मेरा जब वक्त आएगा तो मुझे वो स्थान मिलेगा, लेकिन ये कहना कि अभी मेरे पास वो स्थान नहीं है, ये अनुपयुक्त है। मैं समझता हूँ कि पार्टी के भीतर और बाहर और पर्याप्त जिम्मेवारी है और खूब चल रहा है राजनीति, इसलिए उसमें कहीं कोई संकट नहीं। राजीव प्रताप रूडी का बयान भले ही दार्शनिक हो, लेकिन मुख्य धारा की राजनीति में वापसी उनके लिए चुनौती है। संगठन की जिम्मेदारी बेशक अहम होती है, लेकिन विपक्ष में बैठी पार्टी के प्रभारी के रूप में काम करते हुए खुद को साबित करना काफी मुश्किल है। बिहार में एनडीए की सरकार है और राजीव प्रताप रूडी बिहार के असरदार नेता। जनता ने बेहतरी की कसौटी पर लालू प्रसाद यादव को खरा नहीं समझा और उन्हें ड्राइविंग सीट से उतार दिया। नीतीश कुमार के सामने अब सरकार में आपसी गुटबाजी को खत्म करने और खुद को लालू प्रसाद यादव से बेहतर साबित करने की चुनौती है। बिहार में नीतीश सरकार एनडीए का चेहरा है। बीजेपी और जेडीयू नेताओं के समन्वय और टकराव की बातें भी उठती रहती हैं। हालांकि राजीव प्रताप रूडी नीतीश सरकार को बेहतर बताते हुए पिछली सरकार के मुकाबले तमाम दावे भी करते हैं। आपको ये नहीं लगता कि द काइंड ऑफ नॉइज दैट दे क्रिएटेड व्हेन ओथ वाज टेकन बाय नीतीश कुमार, वो कि हम ये कर देंगे बिहार में, वो कर देंगे, दैट ऑल हैज नॉट हैपेंड इन 1 ईयर? नहीं, आप क्या आप बताइए कि क्या नहीं हो रहा है वहाँ। मैं जानना चाहूँगा। विधि व्यवस्था में सुधार है, संरचनात्मक जितनी चीजें थी उनमें सुधार है, पॉलिसी लेवल पर जो चेंजेस लाए जा रहे हैं उसमें सुधार, प्रशासन पर लोगों का विश्वास है, प्रशासन डिलीवरी कर रही है। देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में क्या काम हो रहा है, सोशल अपलिफ्टमेंट के बारे में, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में क्या हो रहा है, निवेश कितना आ रहा है,
इन सब चीजों पर जैसे उन्होंने कहा कि 3 महीने का मुझे वक्त दीजिए, 3 महीने में मैं बहुत कुछ बदलाव ला दूंगा, लेकिन वो कुछ भी नहीं, मैं दिख समझ नहीं रहा हूं, रहा। आप बिल्कुल नहीं। जो नीतीश कुमार ने इनिशिएट किया है, जिसका जड़ ही नींव ही कमजोर कर दिया गया था, उस पर आप बिल्डिंग कैसे खड़ा करेंगे?